ऑटोमोबाइल वर्कशॉप विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित रहता है। यह आवश्यक है कि आपको किसी जॉब को करने के लिए आवश्यक विशेष उपकरणों की समझ और पहचान हो। सामान्य वर्कशॉप उपकरणों के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र के पूरा हो जाने पर आप ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों को पहचान पाएंगे। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में उपलब्ध उपकरणों का उपयोग कर पाएंगे। ग्राइंडर वह मशीन है जिसका उपयोग विभिन्न टूल्स के धार को दोबारा तेज करने के लिए और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर वाहन के पुर्जों के तेज धार वाले किनारों को ग्राइंड करने के लिए भी किया जाता है। ग्राइंडर बिजली से चलता है और इसमें एक ग्राइंडिंग ब्लेड होता है। ग्राइंडर का स्विच ऑन करते ही ग्राइंडिंग ब्लेड घूमने लगता है और जरूरी सतह को ग्राइंड करता है। यह सलाह दी जाती है कि काम करते समय ग्राइंडर की विपरीत दिशा में न खड़े हों, क्योंकि धातु के छोटे टुकड़े या चिंगारियां उड़कर गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। बेंच वाइस एक स्थिर टूल है और यह वर्क बेंच पर लगा होता है। यह सामान्यतया सर्विसिंग के वक्त धातु के पुर्जों को पकड़े रखने के काम आता है। इसमें दांत वाले जॉज होते हैं जिसे स्क्रू को घुमाकर आगे या पीछे किया जा सकता है। ये दांत वाले जॉज काम करते समय पुर्जों को अच्छी पकड़ प्रदान करते हैं। हाइड्रोलिक जैक का उपयोग वाहन को जमीन से ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। इसमें एक फ्लूइड रिजर्वेयर, पिस्टन और एक सिलेंडर होता है। पिस्टन रिजर्वेयर से तेल लेकर सिलेंडर में पंप करता है ताकि वाहन के नीचे दबाव बनाया जा सके और उसे जमीन से ऊपर उठाया जा सके। वाहन को नीचे लाने के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व को खोलना होता है, जिससे दबाव कम हो जाता है और वाहन नीचे आ जाता है। यह सलाह दी जाती है कि जब वाहन जैक पर उठ जाए तो उसे एक्सेल स्टैंड पर रख देना चाहिए ताकि दुर्घटनावश वाहन को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। किसी भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में आमतौर से जरूरी बैटरी के उपकरण हैं। बैटरी चार्जर, हाइड्रोमीटर, बैटरी टेस्टर। बैटरी चार्जर एक ट्रांसफार्मर होता है जो बैटरी चार्ज करने के लिए नियमित रूप से डीसी वोल्टेज उपलब्ध कराता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग हमेशा बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के आपेक्षिक घनत्व की जांच करने के लिए होता है, जो बैटरी के चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है। बैटरी टेस्टर का उपयोग बनावटी स्टार्ट की परिस्थिति यानी सिमुलेटेड स्टार्टिंग कंडीशन में बैटरी की जांच के लिए होता है, जब ज्यादा मात्रा में बिजली की खपत होती है। 2 पोस्ट वाले लिफ्ट का प्रयोग वाहन को पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। इसमें आर्म्स होते हैं जिस पर वाहन को उठाया जाता है। इस सिस्टम के कारण काम करते समय मुद्रा सुविधाजनक बनी रहती है, खासतौर से कार के नीचे काम करते समय। वाहन को बिजली की शक्ति से उठाया जाता है। सॉकेट स्पैनर के साथ न्यूमेटिक गन का उपयोग पहिए के बोल्ट्स को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। यह कंप्रेस्ड हवा से चलता है। घूमने की दिशा को हैंडल पर लगे वाल्व के द्वारा विपरीत किया जा सकता है। इंजन एनालाइजर एक इंजन स्कैनिंग टूल है जिसका प्रयोग बड़े ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में खराबी का पता लगाने में लगने वाले समय और मेहनत को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्कैनिंग मॉड्यूल होता है जो डैशबोर्ड के नीचे स्थित ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक पोर्ट के द्वारा वाहन से जुड़ा होता है।
खराबी और खामियां मॉनिटर पर दिखाई देती हैं। खराबियां डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स यानी डीटीसी के रूप में मॉनिटर पर दिखाई देती हैं। डीटीसी के उचित विवरण के लिए मॉडल स्पेसिफिक मैनुअल को रेफर करना चाहिए। हाइड्रोलिक प्रेस की जरूरत ऑटोमोबाइल की मरम्मत के कई कामों में पड़ती है, जहां नियमित दबाव की आवश्यकता होती है, खासतौर पर बेयरिंग को बदलते समय। इसमें एक पिस्टन होता है जो एक हाइड्रोलिक पंप द्वारा चलता है। यह पंप हाथ या बिजली से चलता है। साइड मेंबर्स पर दिए गए विभिन्न खांचों में टेबल को लगाकर वर्क टेबल की ऊंचाई को एडजस्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न साइज के जॉब को टेबल पर लगाने में सहायक होता है। स्प्रिंग कंप्रेसर धातु का एक स्लीव होता है जो पिस्टन के ऊपर से जाकर पिस्टन रिंग्स को दबाता है ताकि पिस्टन आसानी से इंजन सिलेंडर में बिठाया जा सके। यह एक विशेष टूल है जिसका प्रयोग इंजन के ओवरहॉल ऑपरेशन के समय किया जाता है। एयर कंप्रेसर बिजली से चलता है और इसका उपयोग हवा को उच्च दबाव तक कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर को एक लंबे उच्च दाब वाले पाइप के माध्यम से नोजल तक भेजा जाता है। प्रेशर गेज का इस्तेमाल हवा के बढ़े हुए प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है और इसे सामान्यतः पाउंड पर स्क्वायर इंच यानी PSI में दिखाया जाता है। चलिए देखते हैं कि हमने इस सत्र में क्या क्या सीखा।